हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल टू √3, टेंजेंट ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ए प्लस बी की वैल्यू लाइज करेगी 0 और 90 डिग्री के बिटवीन में। ए ग्रेटर देन बी, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी। यहाँ से क्या करेंगे सॉल्यूशन में, टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल टू √3। टेंजेंट में √3 वैल्यू कौन से एंगल पर होगी, तो ये वैल्यू होती है टेंजेंट 60 डिग्री पर। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, तो क्या बचेगा, यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसको लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या है, टेंजेंट ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। टेंजेंट ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ये वैल्यू किस पर होती है, टेंजेंट 30 डिग्री पर। दोनों तरफ क्या कर देंगे, टेंजेंट को कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट प्लस में सेकेंड ऐड करने हैं दोनों इक्वेशन को। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अगर ऐड करेंगे इनको तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस ए, तो क्या आएगा 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री। और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इक्वल टू 90/2। कैंसिल आउट करेंगे तो 45 डिग्री। अब ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो ए के स्थान पर 45 रखेंगे, प्लस में बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से बी आ जाएगा 60, 45 राइट साइड में जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। 60 में से 45 माइनस करें तो 50 डिग्री आ जाएगा। ए की वैल्यू 45 डिग्री और बी की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री, इक्वल टू 45 डिग्री और बी इक्वल टू 15 डिग्री। ये हमें एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये वैल्यू बतानी है क्या ये ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 0 वैल्यू पुट करेंगे ए की और बी की 30 डिग्री पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन ए प्लस बी, 0 प्लस 30 करेंगे तो 30 डिग्री लेफ्ट साइड में इक्वल टू राइट साइड में साइन ए, ए के स्थान पर रखेंगे 0, साइन 0 0 होता है, प्लस में साइन बी, बी की वैल्यू होगी 30 डिग्री, तो यहाँ पर 0 आएगी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 30 की इधर क्या होगी 1/2। साइन 30 की वैल्यू पर यहाँ पर ये सेटिस्फाई करता है। अगर और वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू अगर हम 30 डिग्री पुट करते हैं और बी के 60 पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखते क्या आएगा, साइन ब्रैकेट स्टार्ट, ए के स्थान पर 30, बी के स्थान पर 60 रखते हैं, इक्वल टू साइन ए की वैल्यू है 30 डिग्री प्लस में बी की वैल्यू है साइन 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस में साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पर कितना आएगा, साइन 30 प्लस में 60 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या आता है 1 इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे √3 प्लस में 1/2। ये वैल्यू क्या होगी, अगर हम √3 की वैल्यू पुट करते हैं 1.732 प्लस में 1 करेंगे बाई में 2 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2.732 बाई में 2 करेंगे तो वैल्यू किससे आएगी, ज़्यादा 1 से ज़्यादा आएगी। लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, इक्वल नहीं होंगे। लेफ्ट साइड में क्या है 1 के इक्वल है और राइट साइड में 1 से ज़्यादा है, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। 0 और 30 पर सेटिस्फाई करती है, परंतु अदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड है द वैल्यू ऑफ साइन ए इंक्रीज एज ए इंक्रीज। अगर हम ए की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो साइन ए की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2,
ये कितना आएगा 0.5 डिग्री आएगा। अगर उससे आगे रखेंगे वैल्यू साइन 45 की 1/√2, अगर इसको भी सोल्व करेंगे तो ये भी ग्रेटर आएगी, और उससे आगे करेंगे सोल्व तो भी क्या आएगी, ग्रेटर आएंगी वैल्यू। साइन 90 कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। जैसे जैसे हम एंगल की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे साइन ए की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर दी वैल्यू ऑफ कोस ए इंक्रीज एज ए इंक्रीज, अगर हम ए को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, परंतु क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इंक्रीज करेगी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ है साइन ए इक्वल टू कोस ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए की सभी वैल्यू के लिए साइन ए किसके इक्वल है, कोस ए के इक्वल है। अगर हम साइन ए के लिए 0 पुट करेंगे और इधर कोस ए की भी वैल्यू 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 होता है, कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 0 और 1 क्या इक्वल है यहाँ पर, तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो ये सभी एंगल के लिए क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ये किस एंगल पर इक्वल होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एंगल 45 डिग्री पर इक्वल होंगे। तो ये भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फिफ्थ पार्ट, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। अगर हम टेंजेंट ए देखते हैं तो ए की वैल्यू कितनी लेते हैं, 0 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आएगी, टेंजेंट 0 डिग्री आएगी। कोट 0 डिग्री कब होगी, जब हम टेंजेंट का रिवर्स करेंगे या रेसिप्रोकल करेंगे। 1/टेंजेंट 0, तो टेंजेंट 0 की वैल्यू कितनी है, 0, तो 1/0 किसके इक्वल होगा, नॉट डिफाइंड, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। अगर कोट 0 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, नॉट डिफाइंड, ये क्या हमारी वैल्यू यहाँ पर ए इक्वल टू 0 लेंगे तो ट्रू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।